एवरीवन, आई होप ऑल इज वेल। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग इसका जो बेसिक है वो अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का वीडियो मिस हो गया है वो अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भाई दिया गया संबंध समतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और वन बाय वन करके चेक करेंगे कि दिया गया संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक में से कौन कौन सा है। तो फर्स्ट देखिए, हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट 1, 2 एंड 3 है। संबंध जो है वो ए से ए में परिभाषित है। अब हमें फर्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है उसमें एक संबंध दे रखा है आर, और वो किस प्रकार है देखिए 1 1 1 2 1 3 2 2 एंड 3 3। हम ये जांच करेंगे सबसे पहले कि ये समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य किसी संबंध के होने के लिए उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स, उन सभी का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं समतुल्य की कंडीशन। समतुल्य के लिए तो देखिए फर्स्ट 1 1 बिल्कुल ये संबंध में है, ये रहा। फिर देखते हैं सेकंड एनिमल 2, तो देखते हैं 2 2 संबंध में है, बिल्कुल है, ये रहा। फिर हम चेक करते हैं कि 3 3 संबंध में है या नहीं, बिल्कुल ये रहा, संबंध में है। तो सारे के सारे इसके अवयव हैं वो संबंध में हैं, इसलिए ये समतुल्य है। ठीक है, कारण ये क्योंकि 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से और 3 का 3 से कनेक्शन है, इसलिए समतुल्य। सेकंड आप चेक कर लीजिए सममित। देखते हैं सममित के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी समतुल्य के केस हैं उनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात आप उनको क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात फर्स्ट पेयर जो बचा उसको देखिए 1 2 1 2। आपको दे रखा है कि 1 2 जो है वो किसमें है, संबंध में है। अब आपको इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा जो है, लेकिन आप ये चेक करो कि 2 1 संबंध में है क्या दिया हुआ। तो यहां पे आप देख रहे हो कि 2 1 संबंध में नहीं दिया हुआ, तो आप लिख दीजिए 2 1 संबंध में नहीं है। अब जब 2 1 संबंध में नहीं है तो ये सममित नहीं हुआ। ये क्या नहीं है, सममित नहीं है, ये सममित नहीं हुआ। अब आप इसके लिए चेक कीजिए कि क्या ये संक्रामक है या नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। ठीक है, संक्रामक के अंदर भी आप लोगों को जितने भी समतुल्य वाले केस हैं उनको चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके पश्चात जो पेयर शेष रहते हैं उनको देखिए 1 2, तो यहां पे लिखिए 1 2 किसमें है, संबंध में आपको दे रखा है। अब आपको ये चेक करना है फर्स्ट पेयर जो है वो 2 पे फिनिश हो रहा है और 2 से स्टार्ट होने वाला आपको कोई दूसरा पेयर देखना है कि संबंध में दे रखा है या नहीं दे रखा, कोई नहीं है। जिनको काट दिए उनके बारे में चर्चा नहीं करनी है, तो आपको इसको ओके कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रहा 1 3, तो 1 3 आपको यहां दिया हुआ है संबंध में। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि 1 3 संबंध में। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि 3 से स्टार्ट होने वाला है क्या। आपको कि सर कोई नहीं है, तो आपको बताया कि जब ये जो पेयर 3 पे फिनिश हो रहा है तो आपको 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर चाहिए।
जो यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो आपको इसको ओके मानना है, ठीक है। और इस स्थिति में ये जो संबंध है सम्मित है, सॉरी संक्रामक है, ये संबंध है संक्रामक है, ठीक। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि भाई वो जो है समतुल्य, सम्मित और संक्रामक में से कौन कौन सा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल और है, एग्जांपल 2 जो है वो है संबंध हमारे पास R बराबर किस प्रकार दे रखा है, 1 1 1 2 एंड 2 1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो संबंध है ये समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य, तो ये संबंध आप लोग बता देंगे कि सर ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। यह संबंध समतुल्य नहीं है। कारण इसका आप लोगों को पता है, क्यों? चूंकि 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से कनेक्शन नहीं है, 2 संबंध में नहीं है। इसके अलावा वह जो 3 है वो भी संबंध में नहीं है। इसलिए ये क्या नहीं है, समतुल्य। क्योंकि किसी भी संबंध के समतुल्य होने के लिए यह आवश्यक है कि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयवों का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, जो यहां पे नहीं है। अब बात करते हैं हम सम्मित की, कि भाई ये सम्मित संबंध है या नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए सम्मित संबंध है या नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि यार जब भी हम सम्मित की बात करते हैं तो आप समतुल्य वाले केसेस को हटा दीजिए और जो शेष बचे उनकी बात कीजिए। तो आपको दे रखा है कि 1,2 जो है वो संबंध में है, यहां पे फर्स्ट पेयर 1,2 संबंध में है। तो सम्मित के लिए आपको इसका जो उल्टा है जो बन रहा है 2,1 वो संबंध में होना चाहिए। तो चेक करो 2,1 संबंध में, बिल्कुल 2,1 आपको संबंध में दे रखा है। तो ये क्या है, ये सम्मित संबंध है। ये कैसा है, सम्मित संबंध है। अब आगे चेक करते हैं कि भाई क्या ये संक्रामक है या नहीं। तो यहां पे हम लिखते हैं संक्रामक संबंध। हम यहां पे क्या लिखते हैं, संक्रामक संबंध। और हम चेक करते हैं कि भाई क्या ये संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक में स्टूडेंट हमें क्या करना है कि समतुल्य वाले जितने भी केसेस हैं उनको काट देना है। बिल्कुल हमने काट दिया। अब जो शेष पेयर बचे उनमें से फर्स्ट पेयर को उठा लीजिए 1 2। तो आपको दे रखा है कि 1 2 जो है फर्स्ट पेयर आपको दे रखा है। ये पेयर 2 पे खत्म होता है। तो आप ऐसा पेयर देखिए जो 2 पे स्टार्ट होता है। तो ये रहा, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला मिल गया 2,1। अब हम लोग देखते हैं कि 2 पे फिनिश हो रहा है, 2 पे स्टार्ट हो रहा है। तो नया पेयर हमारे पास बनना चाहिए 1,1। कौन सा बनना चाहिए, 1,1। तो देखिए 1,1 संबंध में है या नहीं है, बिल्कुल ये रहा 1,1 संबंध में है। इसलिए ठीक है, इसके लिए अब देखिए आगे ये पेयर नेक्स्ट, ये 2,1 है, नेक्स्ट पेयर कितना है 2,1 है, ठीक है भाई। अब ये किस पे फिनिश हो रहा है, 1 पे। तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, बोला सर ये रहा। तो इसको लिख लीजिए कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये पेयर है 1 2।
दोबारा से क्या रिपीट कर रहा हूं कि 2,1 हमने लिखा पेयर जो किस पे फिनिश हो रहा है, 1 पे। अब हम 1 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे, ये रहा, इसको लिख लिया आगे। अब देखो भाई ये 1 से फिनिश और 1 से स्टार्ट, तो नया पेयर कितना होना चाहिए, 2 2 2 2। देखो इसमें है क्या, संबंध में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो आप क्या लिखोगे, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि भाई ये संबंध में नहीं है। इसलिए ये जो हमें रिलेशन दे रखा है ये कैसा नहीं है, ये हमारा संक्रामक नहीं है। तो लिख दीजिए यहां पे संक्रामक नहीं, ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब स्टूडेंट हम एक एग्जांपल और लेते हैं और प्रयास करते हैं कि दिया गया जो संबंध है वो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा या नहीं होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। थर्ड जो एग्जांपल है उसको, हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। संबंध हमें दे रखा है 1,2 2,1 और हमें ये जांच करनी है कि ये संबंध जो है ये समतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं है। तो फर्स्ट ये जो संबंध है समतुल्य नहीं है। कारण आपको पता ही है कि किसी संबंध के समतुल्य होने के लिए दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, क्योंकि 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है और 3 का 3 से कनेक्शन नहीं है, तो ये समतुल्य तो नहीं है। अब आगे देखो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और 2,2 जो है वो भी संबंध में नहीं है, एंड 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आगे हम बात करते हैं इसके कि ये सम्मित है या नहीं। सम्मित की जब बात करते हैं तो फर्स्ट पेयर 1,2 हमें दे रखा है संबंध में, 1,2 हमें दे रखा है संबंध में। अब इसका उल्टा भी होना चाहिए। इसका उल्टा का मतलब हमें 2,1 भी किसमें होना चाहिए, संबंध में, जो दिया गया है। इसका मतलब ये कैसा है, सम्मित है। ये कैसा है, सममित संबंध है, संबंध है। अब स्टूडेंट हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये संक्रामक है या नहीं। कैसा, संक्रामक संबंध के बारे में हमें बात करते हैं कि भाई ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पेयर हम लोगों को दे रखा है 1,2, 1,2 दे रखा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई फर्स्ट पेयर 2 पे फिनिश हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर लेके आइए जो हमें दे रखा है 2,1। ठीक है, अब आपके पास जो नया पेयर है वो बनना चाहिए नियमानुसार 1 1, क्योंकि 2 पे फिनिश और 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो नया पेयर 1 1 बनना चाहिए। चेक करो संबंध में नहीं है तो आप लिख लो 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं, तो ये क्या नहीं है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। कैसा नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, और अन्य एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए,
तो अगर आप जो बेसिक के वीडियोज हैं उन पर अच्छे से कंसंट्रेट करके उनको देखेंगे, भली बात ही उनको समझेंगे, तो आपको इनमें कोई समस्या कहीं पे भी इन क्वेश्चंस में ऐसे में नहीं होने वाली। अगर और ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आपकी एग्जाम में आ भी सकता है और आने की चांसेस भी काफी अधिक हैं। तो अब हमें एक संबंध दे रखा है आर, जो दे रखा है 1 1 1 2 2 1 2 3 3 4 ठीक है। और हमें जांच करना है कि ये समतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं है। यहाँ पे हमें समुच्चय जो है वो 1 2 3 4 कर दिया गया है। अब हम लोग चेक करेंगे इसके लिए वन सेट क्या हमने चेंज किया है, 1 2 3 एंड 4 कर दिया है और संबंध जो है वो ए से ए में ही डिफाइन है। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए ये देखना है कि ये समतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि ये समतुल्य है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये समतुल्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 का 1 से ही कनेक्शन है, 2 का 2 से नहीं है, और नेक्स्ट हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समतुल्य तो नहीं है। कारण आपको पता ही है, आप लिख सकते हैं, चूंकि एक लिख दीजिए 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2, 2 किस में नहीं है, संबंध में नहीं है। अब आगे बात करते हैं सममित की। किसकी बात करें, सममित की, कि भाई ये सममित संबंध है या नहीं है। तो जब हम सममित संबंध की बात करते हैं तो जो भी खुद का खुद से कनेक्शन है 1 का 1 से, इसको तो भाई एक बार हटा दीजिए, क्योंकि इसका उल्टा तो 1, 1 का उल्टा तो 1, 1 ही होना है। आगे देखिए 1, 2 इसका उल्टा 2, 1 दे रखा है। फिर आगे देखिए 2, 3 इसका उल्टा, भाई यहाँ पे चूंकि 2, 3 हमें जो है संबंध में दे रखा है, लेकिन 3, 2 जो है इसका उल्टा संबंध में नहीं है या है, चेक करिए। 3, 2 नहीं है, तो ये सममित नहीं है। अब आगे आ जाओ और चेक करो संक्रामक की स्थिति। संक्रामक के संबंध के बारे में हम लोग चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट पेयर 1, 2 हमें दे रखा है, जो 2 पे फिनिश हो रहा है, तो हम 2 से स्टार्ट होने वाला चेक करते हैं। 2, 1 ये 2 पे फिनिश हो रहा है और ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है। नया पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है 1, 1, ठीक है, जो संबंध में। अब देखिए 1, 2 जो है वो 2 पे फिनिश तो हो रहा है, लेकिन 2 से यही स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, तो इसके साथ भी चेक कीजिए 2, 3, यानी प्रत्येक के साथ चेक करना है जो 2 से स्टार्ट हो। तो 1, 2 यानी ये 2 पे फिनिश, ये भी 2 से स्टार्ट, तो नया पेयर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 1, 3, 1, 3, ठीक है। कहां बन रहा है, संबंध में है नहीं है, तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं, ये कैसा नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। और अन्य एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि वो समतुल्य, सममित और संक्रामक
इसी के लिए एक अन्य एग्जांपल और लेते हैं और आप लोग बताइए कि भाई सर ये समतुल्य सममित संक्रामक में से कौन सा है। ठीक है, एक अन्य एग्जांपल हमारे पास और है कि 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 3। अब हम लोग बात करते हैं कि ये समतुल्य सममित और संक्रामक में से कौन कौन सा है। देखते हैं सबसे पहले समतुल्य। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल बता सकते हैं कि समतुल्य के बारे में, तो आप कहेंगे सर समतुल्य तो बिल्कुल भी नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। देखते ही पता चल रहा है समतुल्य नहीं। कारण आप लिख दीजिए, क्योंकि 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 का खुद से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है और 4 का भी 4 से इसमें नहीं है, एक का फेल हो गया तो समतुल्य नहीं। अब चेक कीजिए सममित, सममित संबंध के बारे में चेक करते हैं। तो देखिए खुद से उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसका तो उल्टा वही होना है। 1, 2 इसका उल्टा 2, 1, 2, 3 इसका उल्टा 3, 2, 3, 4 इसका उल्टा 4, 3। तो सभी के उल्टे दे रखे तो सममित संबंध है। सममित संबंध क्या है भाई, क्योंकि 1, 2 का उल्टा 2, 1 होता है, जो ये रहा। 2, 3 का उल्टा 3, 2, 3, 4 का उल्टा 4, 3। ठीक, अब संक्रामक क्या चेक कर लीजिए इसको। संक्रामक के संबंध के बारे में चेक कर लीजिए। ठीक है, संक्रामक का चेक करते हैं। 1, 2 यानी 2 पे फिनिश हो रहा है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 1। ठीक, तो नया पेयर जो बनेगा वो बनेगा 1, 1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 1, 2 ये किस पे 1, 2 2 पे फिनिश होता है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी तो है, तो इसके साथ चेक कीजिए 2, 3, 2, 3 के साथ। तो नया जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 1, 3। देखिए 1, 3 है क्या, 1, 3 नहीं है, तो यहां लिख दीजिए 1, 3 संबंध में नहीं है। संबंध में नहीं है तो ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं, इसलिए ये कैसा नहीं हुआ, संक्रामक नहीं हुआ। यानी हमें क्या चेक करना है संक्रामक के लिए, कि जो पेयर दे रखा है खुद से उसको तो काट दीजिए, फिर 1 by 1 इस पेयर को कहां पे फिनिश हो रहा है 2 पे, तो इसका 2 के साथ खत्म होने वाले तो ये है ही, तो 2 से शुरू होने वालों के सबके साथ कनेक्शन चेक कीजिए इसका। फर्स्ट इसके साथ आपने चेक किया तो नया 1 by 1 1 बन गया। फिर इस पेयर का इसके साथ आपने चेक किया तो नया 1, 3 बन रहा है, जो संबंध में नहीं है, अतः ये संक्रामक नहीं है। और स्टूडेंट एग्जाम्पल लेते हैं दबा के और करते हैं प्रयास कि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं और आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। टारगेट यही रहेगा कि समतुल्य सममित और संक्रामक में आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। चलो मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट 1, 2, 3 और संबंध जो आर है वो ए से ए में परिभाषित है। ठीक है भाई, फर्स्ट जो हमारे पास है संबंध आर
वो हमें दे रखा है 1 1 2 2 3 3 और 1,2। अब हमें ये बताना है कि ये समतुल्य, सममित और संक्रामक में से कौन कौन सा है। तो देखिए बिल्कुल ये समतुल्य है, चूंकि 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R एंड 3,3 बिलोंग्स टू R। तीन एलिमेंट है और तीनों का खुद से कनेक्शन है। तो ये क्या है, इसलिए समतुल्य तो है, समतुल्य तो है। अब बात कर लो सममित की। अब बात कर लो सममित संबंध की। किसकी बात कर लो, सममित संबंध की। तो भाई समतुल्य वाले सारे काट दे रहे। अब देखो 1,2 जो है वो संबंध में है, इसका उल्टा होना चाहिए संबंध में, सम्मित होने के लिए। 2,1 संबंध में नहीं है। कहां दे रखा है, नहीं दे रखा, तो आप लिख दीजिए सम्मित नहीं, सम्मित नहीं। ठीक है। अब चेक करो संक्रामक की स्थिति। तो संक्रामक में भी आपको क्या करना है कि समतुल्य के केसों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कितना बचा, 1,2 1,2 क्या दे रखा है, संबंध में दे रखा है। अब ये चेक करो कि 2 से स्टार्ट होने वाला अन्य कोई है, जिनको काट दिया उनके अलावा, बोला सर नहीं है, तो इसको ओके कर दो। यानी ये क्या है, संक्रामक का केस है। यानी ये क्या है, संक्रामक संबंध है। ये संक्रामक संबंध है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। टारगेट आज का यही लेके चले हैं कि आपको जो समतुल्य, सममित और संक्रामक के जो केसेस हैं वो क्लियर हो जाएं स्टूडेंट एकदम अच्छे से। कहीं पे भी कोई आपको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि सर मेरे को अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे लिख रहे हैं आपके लिए। तब तक आप लोग जल्दी से इसको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये समतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट और डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये किस प्रकार का केस है। ठीक है, जल्दी से। तो देखते हैं सबसे पहले तो ये समतुल्य है या नहीं, जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल ये समतुल्य का केस है, यानी इस केस में ये समतुल्य है। दिए गया संबंध क्या है, समतुल्य। क्यों, 1 का 1 से कनेक्शन, 2 का 2 से, 3 का 3 से कनेक्शन दे रखा है। अब बात करते हैं कि भाई सम्मित है या नहीं, जल्दी से चेक करो। सम्मित, तो समतुल्य वालों को एक बार कैंसिल कर लीजिए। सम्मित 1,2 इसका उल्टा 2,1, 2,3 इसका उल्टा 3,2। बिल्कुल ये क्या है, सम्मित भी है। अब आगे चलो, देखो संक्रामक में 1,2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1। ठीक है, नया पेयर क्या बन रहा है, 1,1 और 1,1 संबंध में है। फर्स्ट पेयर 1,2, यही तो 2 पे फिनिश हो रहा है, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है 2,3। तो नया पेयर बन रहा है 1,3। चेक करो संबंध में है, नहीं है। तो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसा नहीं है, संक्रामक नहीं, संक्रामक
नहीं। अब इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। आज हमें सारे के सारे इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी करने हैं और कोई भी समस्या आप लोगों के रहनी नहीं चाहिए आज के बाद इसमें। और यहां से क्वेश्चन आना एग्जाम में स्वाभाविक है। अच्छे से प्रिपरेशन हो जानी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए भाई। 2,2 3,3 1,2 2,1 ठीक है। देखिए वो बताइए कि ये समतुल्य है, तो स्टूडेंट कहेंगे सर समतुल्य नहीं है। समतुल्य तो ये नहीं है, समतुल्य नहीं सर, ये समतुल्य बिल्कुल भी नहीं है। क्यों सर? बिल्कुल बेटा, इसलिए कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, संबंध में नहीं है। और ठीक है ना। अब सममित के लिए समतुल्य वाले केस जांच करने की आवश्यकता नहीं है, यानी समतुल्य का मतलब जिनका खुद से कनेक्शन है उनको जांच करने की आवश्यकता ही नहीं। 1,2 इसका उल्टा 2,1, इसका मतलब ये क्या है? सममित है, सममित है। नेक्स्ट संक्रामक की बात करते हैं स्टूडेंट। किसकी बात करें? संक्रामक की। तो 1,2 ठीक है, 2 पे फिनिश, 2 से स्टार्ट होने वाला चेक करो, 2,1 ठीक है। तो नया पेयर क्या बन रहा है? 1,1 बन रहा है, जो संबंध में है कहां? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं, ये क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है। अब हम लोग एक और अन्य एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उसके लिए। तो इसको रफ कर देते हैं और एक अन्य एग्जांपल लेकर समझते हैं कि भाई वो समतुल्य सममित और में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 4 जो है, हमें एक संबंध और दे रखा है, उसको देखिए। 2,2 3,3 1,2 और देखिए कि ये समतुल्य है क्या? जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, समतुल्य है? बिल्कुल सर समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं। कारण आपको पता ही है कि 1,1 संबंध में कहां दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं। अब देखिए किसका, अब आप चेक कर दीजिए सममित का। तो खुद से खुद का कनेक्शन उनको जांच करने की आवश्यकता ही नहीं, तो ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं। बोला सर क्यों? क्योंकि 1,2 तो संबंध में यहां पे दे रखा है, इसका जो उल्टा है वो संबंध में नहीं है। आगे चलिए, संक्रामक, तो जल्दी से न्यूज आ जानी चाहिए। बोला गुरुजी संक्रामक में खुद से उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पेयर 1,2 2 पे फिनिश होने वाला देखिए, जिनको काट दिया उनके अलावा। बोला है ही नहीं, है ही नहीं है, तो इसको क्या कर दीजिए? ओके। तो ये क्या है? संक्रामक है। कैसा है? संक्रामक है। तो स्टूडेंट समतुल्य, सममित और संक्रामक, इनके काफी एग्जांपल्स हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट, इसकी बेसिक थ्योरी अच्छे से पढ़ी थी। आज इसके हमने एग्जांपल्स कर लिए। तो आप सभी अच्छे से वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।